कह रहा हूँ, मोटराइज ट्राईसाइकिल दी जाती है। वो मोटराइज ट्राईसाइकिल ऐसी दी जाती है, हाल में तो मंत्री और कोई भी दे के चले जाते हैं, और वो मोटराइज ट्राईसाइकिल शायद है कि 1 किलोमीटर अच्छे से चली जाए, वहीं पे रह जाती है। अभी मुझे 28 तारीख को मोटराइज ट्राईसाइकिल मेरे लिए मिली है, तो उसका फ्यूज ही जल गया। फ्यूज ही जल गया तो सुधरती भी नहीं। हाँ, कितने का आता है उसका फ्यूज? सुधरती भी नहीं, सामान नहीं मिलता है। जाने को 500-600 किलोमीटर पैदल चले, रास्ते में किसी सरकारी कोई व्यक्ति मिला नहीं? क्योंकि आजकल वीडियो बड़े आते हैं कि एक नेताजी की गाड़ी जा रही है, कोई व्यक्ति दिख गया, उन्हें लिफ्ट दे दी, अस्पताल तक छोड़ दिया। कोई नेता ने आपको रास्ते में देखा? सभी नेताओं ने देखे, सभी की गाड़ियां घूमी, लेकिन किसी ने कोई किसी ने नहीं। क्योंकि आपसे टीआरपी नहीं मिल पाती। सच बात यह है कि देखिए, यहाँ से टीआरपी नहीं मिलती। जहाँ से आजकल राजनीतिक लोगों को टीआरपी मिलती है, वहीं उनकी गाड़ी ब्रेक मारती है। यहाँ से आपकी समस्या, अब सामग्री आ गई, मान लो चिन्हित होकर के 6 महीने बाद सामग्री आई। अब सामग्री आने के बाद कर्मचारियों से बात की जाए तो कहेंगे मंत्री जी की डेट आ जाएगी, आपको सामग्री मिल जाएगी। अब वो सामग्री खुले आसमान के नीचे रखी है, बरसात का पूरा पानी उस पर जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक वाली गाड़ियां हैं, वो सामग्री बरसात के नीचे जाएगी तो खराब तो होगी। अब मंत्री जी ने बांट दी, अब वो बांटते बांटते विकलांग घर तक नहीं पहुंच पाता है और सुधरवाने का नंबर लग जाता है। और एलेम्को कंपनी की साइकिलें हैं, वो आसपास सुधरती भी नहीं कहीं, अब वो परेशान है। आपको एक और बात बता दूं इसमें सर, कि सरकार के द्वारा नियम बनाया गया कि एक बार उपकरण मिलेगा 3 साल तक 5 साल तक आदमी को इंतजार करना है। खराब बैटरी वाली साइकिल मिल गई, तो फिर 3 साल तक उसको हाथों से घिसटना है। मेरे अंदर ये कंडीशन है कि मुझे 3 साल पहले एक साइकिल मिली थी हाथ से चलाने वाली, वो पंजीकृत हो चुकी है। अब मुझे 3 साल के अंदर कोई सामग्री नहीं दी जा रही। मैंने जब तक भटक रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई सामग्री नहीं। 1083 पोस्टों में 751 पोस्ट भरनी थी। अब उसमें भी सरकार ने क्या किया कि आपको तो ये भी मालूम है कि पूरे प्रदेश में इतने सारे लोग हैं, तो पूरे दिव्यांग जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनको कम से कम सभी जिलों से लोगों को लेना था। लेकिन सर आपको बता दूं कि कितना घोटाला हुआ। उसके 450 लोग सिर्फ एक ही जिले के थे, मुरैना जिले के। उसमें भी लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बना के हम लोगों की पोस्टें उसमें छीन ली। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों ने जो भी कार्रवाई करवाना थी हमने करी, उसके बाद कार्रवाई भी हुई, लेकिन वो कार्रवाई अभी तक बंद पड़ी हुई है। वास्तविक जो विकलांग हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता, जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं वो लोग सारा आंख में कुछ भी उनको थोड़ा भी फ्रैक्चर वगैरह हुआ वो लेते हैं लाभ। और जब हम लोग जाएं उनके पास में तो कह देते तुम्हारा कम एज नहीं बनेगा। डॉक्टर लोग ये मनमानी करते हैं, वो ज्यादातर वो रिश्वत देते हैं डॉक्टरों को, वो उनका बना देते सर्टिफिकेट। और जो वास्तविक योजना है वो सक्षम लोग। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का भोपाल। अभी हम भोपाल के एक पार्क में बैठे हैं और हमारे साथ जो लोग बैठे हैं ये दिव्यांग लोग हैं। ये आपकी और मेरी तरह तो नहीं है, मगर ये बात कहना भी कहीं ना कहीं गलत है। मगर हम योजनाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर लगातार योजनाओं का बौछार आई हुई है, या ये कह लें कि योजनाओं की बरसात आ गई है। लगातार शिवराज सिंह चौहान जी अलग अलग योजनाओं की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लोगों को क्या लाभ मिल रहा है और वो योजनाओं का पैसा उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। पेट्रोल 100 से अधिक है, गैस का सिलेंडर 1100 से 900 पे आ गया है, मगर पीछे नहीं जा पाया है। उसके बाद आटा, दाल, चावल, तेल, ये तमाम जो चीज़ें हमारी रोज़ की ज़िंदगी में आती हैं, इन तमाम चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं। ये दिव्यांग लोग हैं और इनको 600 रुपये महीना मिलता है। और आप और हम सब लोग जानते हैं कि इसमें कुछ लोग तो नौकरी करते होंगे, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी तरह की नौकरी नहीं कर सकते, किसी तरह का काम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनको घर ही पे रहना पड़ता है क्योंकि वो हज़ारों बीमारियों से लिप्त होते हैं। अब ऐसे लोगों की योजनाएं जो रोक दी जाएंगी और नए नए लोगों के लिए योजनाएं लाई जाएंगी, तो क्या ये सही है या गलत है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हम दिव्यांग लोगों के साथ हैं और हम उनसे बात करते हैं कि ये तमाम जो मांगे हैं आप लोगों की, आप सभी लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति ऐसा हो जो बिल्कुल कोई काम नहीं कर पाता हो, ऐसा कौन व्यक्ति है यहाँ पे? ऐसे बहुत सारे ऐसे कई व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं जो किसी तरह का काम नहीं, किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते। वो है यहाँ पे? आ जाइए, आइए इधर आ जाओ, कैमरा लेके। आप कोई काम कर पाते हो? कुछ भी नहीं हो, कोई काम नहीं कर पाते।
तो क्या क्या बीमारियां हैं आपको? अब बीमारी तो ये सत्मा को तो दिखता रही। हाँ, उसके अलावा कोई काम नहीं कर कोई पाते? काम। कितने रुपए महीना सरकार की तरफ से 600 रुपया मिलता है? महीना। 600 रुपए महीना। 600 रुपए महीने में क्या चीज खरीद पाते हो आप? कुछ भी नहीं, चाय भी नहीं पीता था। चाय भी नहीं पी पाते। वो 600 रुपए महीने कितने महीने से आपको नहीं मिला है? वो तो 4 महीना से नहीं मिल रही है। तो फिर कैसे गुजारा हो रहा है आपका? आएगा भरवट का ही गुजारा कर रहा सब। मतलब देखिए 600 से तो वैसे भी गुजारा नहीं हो सकता। अगर हम जेन्युइन बात करें, क्योंकि हम लोग आम चर्चा कर रहे हैं, हम कोई चैनल के जरिए ऐसी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आप और मेरी चर्चा कर रहे हैं, जनता की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे 600 रुपए से क्या होता है आपका फायदा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी तो नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब कितना पैसा मिलना चाहिए जिससे गुजारा हो जाए? कम से कम 5000। कम से कम 5000। 5000 रुपए में आपकी जिंदगी कट जाएगी? कटेगी। कटेगी। राशन पानी जाना आना सब हो जाएगा? राशन पानी और ये कुछ सहायता मिलेगी जब ये कटेगी। उस शादी हुई है आपकी? शादी कहीं नहीं हुई। शादी नहीं हुई है तो अकेली जिंदगी 5000 में कट जाएगी। मेरे साथ एक बहन बैठी है, लाडली बहना योजना चल रही है, उसके 1000 तो मिलना शुरू हो गया जी। कितना पैसा मिल रहा है अभी आपको? मुझे लाडली बहना योजना के 400 रुपए मिल गए। 400 रुपए? हाँ। 1000 रुपए के पोस्टर चौराहे चौराहे लगे तो आपको 400 क्यों मिल रहे हैं? उन्होंने हमें जो 600 रुपए पेंशन देते थे और उसके साथ 400 दे दिया और हमारे 1000 रुपए पेंशन कर दी। मतलब 1000 रुपए दिए हैं ना? हाँ। आपको तो पर हमारे 1000 600 पहले से हमको पेंशन मिलती थी। नहीं तो पेंशन तो मिल ही नहीं रही है आपको। हाँ, तो अभी हमें सिर्फ 400 रुपए मिल रहे। तो कैसे 400 रुपए मिले आपको? हमको अकाउंट में 400 रुपए आए हमारे पास। 2 अकाउंट है आपके अलग अलग। हाँ। एक दिव्यांग का अलग है। हाँ। और एक लाडली बहना का अलग है। हाँ, तो उसमें हमारे 400 रुपए। लाडली बहना के अकाउंट पे 400 रुपए डाले। हाँ। तो सीएम साहब ने तो एक बटन दबा के पूरे हजार रुपए ट्रांसफर किया, तो 400 रुपए 600 कहाँ गायब हुए आपके? अब उसे मामा जी को पता, हमें क्या पता। देखिए मैं बात बताऊं, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने एक पूरी टीम इकट्ठा करी और सारी जनता को इकट्ठा करा और एक बटन दबाया था और एक बटन दबाते ही सारी बहनों के अकाउंट में 1000 रुपए गए थे। 600 रुपए बीच में से उड़नछू हो गए। तो वो 600 रुपए कहाँ गायब हुए उसका पता नहीं चल पाया आपको। देखिए ये 600 रुपए गए कहाँ है, सबसे बड़ा जांच का विषय ये है कि इन बहन के अकाउंट में मात्र 400 रुपए आए हैं, तो 600 रुपए गए कहाँ? 600 रुपए उड़ के दिव्यांग खाते के अंदर पहुंच जाते हैं, मगर वही 600 रुपए जो है वो इनके खाते में नहीं पहुंचे। आपके खाते में आए वो 600 रुपए? नहीं, पेंशन मिलती है लेकिन वो 600 रुपए भी हमें समय पर नहीं मिल पाती है। अभी आपके पास 600 रुपए आए? नहीं, इस महीने का तो मैंने चेक नहीं किया, आए हैं या नहीं आए, शायद नहीं आए हैं। नहीं आए। एक ही आवाज में सुन रहे हैं आप। आपके अकाउंट में 600 रुपए कब आए थे? हमारे अभी जैसे अक्टूबर चल रहा है तो मैंने जुलाई में जब देखा था, जब आए थे जुलाई के बाद कोई जुलाई में 600 रुपए हाँ, आए। उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। जुलाई अक्टूबर 2 महीने पहले। हाँ, 2 महीने सितंबर अक्टूबर के भी नहीं आए। नहीं आए। तो लाडली बहना योजना शुरू हो चुकी थी जब? हाँ, हो चुकी हाँ, थी। जुलाई से हो चुकी। उसी टाइम पे आपके पास वो 600 और 400 आए। हाँ, तो जब फिर जुलाई जो में दूसरी बहना योजना का लाभ मिला आपको, हाँ, वो 600 रुपए वो 1000 रुपए आए? दूसरी बार वाले वो भी नहीं आए। मतलब वो जो बहना वाला 400 रुपए आ रहे वो हर महीने। अच्छा, वो 400 रुपए आ रहा है, 600 नहीं आ रहा है। मतलब वो 600 पूरे ही गायब हो रहा है। ठीक है, और बताइए अब आप लोगों की जो मांगे हैं, जो लीगल मांग है, सुलझी हुई भाषा में मांग है, जो सरकार से आप लोग मांग करना चाहते हैं, वो तमाम मांगे बताएं। कि हमारी सबसे मूलभूत मांग ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अभी तक हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों को नहीं मिल पाता। उसमें एक बाध्यता है कि दिव्यांग व्यक्ति जब तक विवाहित नहीं होगा तब तक उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हम लोगों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों ने इस मांग को प्रमुखता के साथ रखा है कि दिव्यांग व्यक्ति बिना बाध्यता के आवास योजना और शौचालय का लाभ दिया जाए। दूसरी हमारी प्रमुख मांग शौचालय का लाभ दिया जाए। शौचालय आप लोगों के घरों में नहीं बनाया गया है। अभी शौचालय जो बने हैं, जगह जगह शौचालय बनाए गए हैं घरों घर, आप लोगों के लिए नहीं नहीं, आवास योजना के अलावा भी बनाए गए हैं शौचालय, तो वो आप लोगों के इधर नहीं बनाए गए। दूसरी हमारी मांग यह है, जमाने में हमारा 600 रुपये पेंशन दी जाती है। हम ये चाहते हैं कि हमें कम से कम पेंशन को बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाए ताकि हमें उसमें कुछ तो सहयोग मिले। मतलब जो 600 रुपए आप लोगों को दिए जाते हैं वो 500 रुपए में तब्दील हो जाए, 5000 में हो जाए, तो 600 तो आ ही नहीं रहे ना अभी। वो भी समय पर नहीं आ रहे हैं, तो हम यही तो चाहते हैं और यही अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि वो पैसा हमें समय पर दिया जाए और पैसा कम से कम 5000 रुपये दिया जाए। पहली मुद्दा ये है कि पैसा समय पे दिया जाए और दूसरा विषय ये है कि 5000 दिए जाए। पहले तो 600 दे दिए जाए जो नहीं दिए जाए, तो
4 महीने से अगर दिया है तो 2400 रुपया भी गायब है। अगला हमारा विषय महत्वपूर्ण यह है कि हम लोगों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिव्यांग अधिनियम 2016 बनाया गया है। आप देखेंगे कि ये दिव्यांग अधिनियम कहीं पर भी धरातल पर लागू नहीं है। जमीनी स्तर की अगर जैसे हम बात करें तो पेपरों में तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं दिव्यांगों के प्रति। ये बड़ा ही दुखद विषय है कि लोग कहते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से दूर है। मैं कहता हूँ दिव्यांग व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से दूर नहीं है। समाज हमारे प्रति संवेदना रखती है, सहानुभूति रखती है, लेकिन हम लोग सरकार की मुख्य धारा से दूर हैं। नहीं तो सहानुभूति जो लोग रखते हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये वाली बात बैठी हुई है कि सरकार आप लोगों की भरपूर मदद करती है। मुझे आज तक, मैं अपनी बात करूं तो मुझे आज तक नहीं मालूम कि दिव्यांग को 600 रुपये मिलते हैं। 600 रुपये अगर हम बात करें तो 600 रुपये शायद जो आज के दौर में लोग गुटखा खाते हैं वैसे खाना नहीं चाहिए। कई लोग 600 से अधिक रुपए का तो गुटखा और सिगरेट पी जाते होंगे। मैं यही तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को भी और सरकार को भी कि हम अगर तथ्यात्मक और प्रमाणिक बात करें तो 600 रुपये से कुछ नहीं होता, जो कि ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। कम से कम हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है ये? नहीं, इसमें कुछ केंद्र सरकार देती है और कुछ राज्य सरकार देती है पेंशन। नहीं तो दोनों जो देती हैं दोनों मिला के 600 रुपये, दोनों मिला के 600 इंदिरा गांधी पेंशन योजना जो है उसके 300 रुपये और बाकी 300। ये भी 600 रुपये कब हुई? पिछली गवर्नमेंट के समय में ये था कि हमें सिर्फ 150 रुपये मिलती थी पेंशन, ठीक है। जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने ये 600 रुपये पेंशन लेके आई, वो उसके बाद फिर चेंज हुई, वो आज तक 600 रुपये। आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैं बहुत खुली बात बोल रहा हूँ कि आप लोग वो भी क्यों लेते हो? एक बात बताओ, आप अगर वो लेते ही क्यों हो वो आप लोग? हम तो आपके चैनल पहले ही मना कर देना था। चैनल के माध्यम से कह रहे हैं ना कि सरकार जो 600 रुपये हमें पेंशन दे रही है वो दे दे भाई। सरकार ये चाहती है कि हम लोगों को एक ट्राईसाइकिल दे दी जाए, एक खाने का डब्बा दे दिया जाए, और उसका भी प्रचार प्रसार इतनी जोर से इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा के किया जाता है कि देखो हमने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कितना बड़ा काम करते हैं। वो भी सबको नहीं मिलता। बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाया जाता है, उसमें दिव्यांगों को फूल माला पहनाई जाती है, लेकिन उस दिन के बाद उन दिव्यांगों के जीवन में झांककर कोई नहीं देखता कि वे दिव्यांग व्यक्ति अपने जीवन को किस तरीके से व्यतीत करता है। उसे उस खाने के डब्बे के बाद में जो खाने का डब्बा उसे कैंप में दिया जाता है, उसके बाद में उसे रात में भोजन मिला है कि नहीं मिला वो वही मंत्री को नहीं मालूम होता है कि दिव्यांग व्यक्ति ने जैसे में माला पहना कर आया उसने खाना खाया कि तरीके से। पिछले बात का जो बजट था, है ना, पिछले बात का बजट जो 2021-22 का बजट था वो 240 करोड़ था योजनाओं के ऊपर खर्च होने वाला, लेकिन पिछले बार जो बजट हुआ वो 150 करोड़ हुआ, 90 करोड़ सीधे घटा दिया। क्या इसका शासन था केंद्र के अंदर? तब भी आप लोग दिव्यांगी थे। ऐसा तो नहीं जब आप सेहतमंद थे। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब भी आप दिव्यांगी थे। तो आप लोगों को तब से लेके आज तक के इतना ही रुपया मिलता है या पिछली सरकार में ज्यादा था? नहीं माननीय, पहले हम लोगों को 300 रुपये पेंशन मिलती थी, फिर उसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, उन्होंने 300 से हमारी पेंशन बढ़ाकर 600 की। बहुत सारे बढ़ा दिए, बहुत मतलब सीधा डबल कर दिया। और उसके बाद में फिर वो सरकार चली गई, फिर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई। देखिए हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है ना, हम किसी पार्टी विशेष की बात करते हैं। हम तो मतलब कि सरकार तो सभी की है, हम अगर रह रहे हैं राज्य में तो सरकार तो सभी की है, तो हम भी तो सरकार की जिम्मेदारी है, दिव्यांग वर्ग भी सरकार की जिम्मेदारी है। वर्तमान कोई भी सरकार रहे आप लोगों का भला नहीं हो पा रहा ठीक से, जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। तो आप किस तरह से भला देखते हैं? जैसा भी आपने जो ऑफ कैमरा हम लोग एक बात कर रहे थे, आपने कहा कि एक सीट मुकर्रर कर दी जाए, आप लोगों के लिए फिक्स कर दी जाए कि एक सीट आपके लिए हो, एक मंत्री को बना दिया जाए आप लोगों का, जो आप लोगों के हित की बात, उससे कुछ फायदा नजर आएगा? उससे फायदा तो बहुत नजर आएगा, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि हमारी बात करने वाला व्यक्ति वहाँ कोई नहीं। आप दिव्यांग आयोग तो देखिए, दिव्यांग आयोग तो एक सामान्य व्यक्ति को बनाया जाता है। आज सामान्य व्यक्ति कोई भी हो वह दिव्यांग व्यक्ति के प्रति सहानुभूति तो रख सकता है, सहानुभूति तो दिखा सकता है, लेकिन हमारी जो संवेदना का स्तर है वहां तक नहीं पहुंच सकता। समाज की नकारात्मक सोच ही हमारी समस्याओं का बुनियादी कारण है ना। और ये नकारात्मकता सोच जहाँ पर होती है वहाँ पर ये। अब आपको बताऊं, जहाँ पर कोई मंत्री अगर हमारा जैसा
हमारी भावनाओं को समझने वाला बंदा अगर बैठेगा तो वो उस वैसी संवेदना रखते हुए उस तरीके से काम करेगा। जो हमारी संवेदना, जो विकलांगता के साथ में ग्रसित नहीं हुआ, जो विकलांगता के साथ में उन्हें देखा नहीं, वो कैसे हमारे दर्द को समझेगा। तो हम इसीलिए कहना चाह रहा हूँ, मैं एक उदाहरण से इस बात को समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे जब हम लोग अपने घर पर होते हैं तो वहाँ जो व्यवस्थाएं होती हैं वो हमारे अनुरूप होती हैं। क्यों? क्योंकि वे व्यवस्थाएं हम बनाते हैं। आज हम खुले आसमान के नीचे इस पार्क में बैठे हैं, सुबह से हम लोगों ने खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं हमारे अनुरूप। अच्छा, आप जैसे धरना देते हो, कोई समाज सेवी संस्था या कोई विपक्ष वाली पार्टी आप लोगों के लिए कुछ खाना पानी चाय माए? अभी तक तो हम लोगों को सुबह से हम लोग भूखे प्यासे बैठे। मतलब आप किसी पार्टी का एजेंडा लेके तो यहाँ नहीं बैठे? हम लोग मतलब किसी पार्टी का एजेंडा तो गैर राजनीतिक संगठन है और इसमें अलग अलग संगठन के लोग हैं, जिसमें मध्य प्रदेश विकलांग मंच, दिव्यांग गति शक्ति सेवा समिति, अच्छा, एक चीज मैं आपकी बात काटूं, आप लोग एक बात बताओ, किसी सरकार ने आपके लिए सोचा कि आप लोगों को रोजगार दे दिया जाए? कभी कहीं सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना आई कि आप लोगों को किराने की दुकान खुला दी जाए या आप लोगों को कोई किसी किस्म का ठेला लगा दिया जाए? नहीं मिलता, जो टप मिलता वो भी उखाड़ के फेंक देते हैं जब कोई लगाता है तो। अतिक्रमण ये भाई साहब का टप फेंक दिया गया। दिव्यांग हर तरीके से रखा जा रहा है। अगर हम बात करें, मैं अपनी बात करूं कि मैं सबसे पहले ये सोचता हूं कि किसी को पैसा देने से बेहतर है उसे रोजगार दे दिया जाए कि वो किसी का मोहताज ना हो। नहीं होगा सर, ये हम भी बोलते हैं। मैं अपना खुद का उद्योग चलाती हूँ, सक्षम दिव्यांग घर उद्योग उसका नाम है। मैं अगरबत्ती धूपबत्ती वगैरह बनाती हूँ। मैंने अपना जो लोन लिया वो 2 लाख का लिया, तो जो सारे लोगों को जो सब्सिडी मिली 30%, वो सब्सिडी मुझे मिली। हाँ, ऐसा स्पेशल हम लोगों के लिए कोटा नहीं है कि आप मेहनत करना चाहोगे तो भी आपको कोई अच्छी सुविधा नहीं मिलता सर। आपको मैं बताऊं ना, स्पेशल कुछ लोन नहीं है ना, स्पेशल ऐसा कोटा है कि दिव्यांगों को स्पेशल कोटा है कि उनको 40% की 50% सब्सिडी मिल जाए। मतलब आप कारोबार करना चाहोगे तो भी कारोबार नहीं कर पाओगे। सर NHFADC जो फरीदाबाद की संस्था है वो विकलांग लोगों को लोन देती है, प्रोवाइड करती है, और केंद्रीय गवर्नमेंट का बजट भी जाता है। आके बैठ जाए, केंद्रीय गवर्नमेंट का बजट भी जाता है उसमें। लेकिन आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में वो NHFDC का जो भी योजना है वो यहाँ पर हमारे यहाँ लागू नहीं है। अच्छा, मैं आपकी तमाम बातों में, हाँ दीदी कुछ सर, हम लोग अगर लोन लेने जाते हैं ना तो पूछा जाता है हमसे कि तुम लोन चुकाओगे कैसे? मतलब बैंक वाले भगा देते हैं। मैं तो टीचर हूँ, ठीक है, टीचर हूँ, मैं तो चुका सकती हूँ, लेकिन लोन दे तो हमें सक्सेस होने के लिए। मतलब वो ये पूछते हैं कि आपकी नौकरी भी कोई फिक्स नहीं है कि कब तक रहेगी? मैं कॉलेज पढ़ी हूँ, मतलब उनका कहना ये होता होगा कि बिल्कुल आपको चुका नहीं सकते। आप नहीं चुका सकते। कैसे चुकाओगे, पहले वजह बताओ हमें। अब हम वजह कैसे बताएं कि हम सिलाई करते हैं, सिलाई भी करते हैं, हम एक छोटी दुकान है हमारी, वो भी चलाते हैं। मतलब आप सक्षम हो, रोजगार आप करती हो, तो हम बोल सकते हैं ना, लोन लेकर हम क्यों नहीं लौटाएंगे? मिल सकता है उस हिसाब से, मगर तब भी आपको लोन नहीं दिया जाए। चेक करने के लिए दिया हमें 10,000 रुपए लोन। ये चुका सकती हैं या नहीं चुका सकती? और आप पता कर सकते हैं, नर्मदापुरम से आई हूँ मैं, नगर पालिका से मेरा 10,000 का लोन चल रहा है। वक्त से पहले मैं उस लोन की किस्त डालती हूँ सर। तो 10,000 के लोन में आपने करा? दुकान भरी थी सर, दुकान भरी हमने। 10,000 में कितना सामान आता है आप ये बता दें। 10,000 में प्रॉफिट कितना होता? मैं तो ये सोच रहा हूँ 2 किस्तों में दिया गया हमें वो 10,000, वो भी 5-5 हजार। पहले 5,000 दिया, फिर 2 महीने तक आप चलाओ, इसकी अगर बराबर किस्त भरोगे तो फिर वो 5,000 भी मिलेगा। चलिए देखिए, समझिए आप एक बात, मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ। ये चैनल जो है, मैं आप लोगों को बताऊँ, ये आप लोगों की सेवा के लिए, मेरा इससे कोई पैसा नहीं आता, ना मैं जनता से पैसा लेता, ना सरकार से पैसा लेता। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। 5,000 लगा के या 10,000 लगा के हम प्रॉफिट कमाते हैं मात्र 10%। 10% से 11,000 होता है और महीना गुजर जाता है, वो महीने में वो 10,000 भी उड़ जाता है। तो मेरा तो ये कहना है आप सभी लोगों से कि आप लोग सरकार से रोजगार की क्यों मांग नहीं करते कि आपको कोई ऐसा कारोबार करा दिया जाए या कुछ ऐसी चीज लाई जाए जिससे आपका रोजगार बन जाए। जैसे आजकल बैटरी वाली गाड़ियां चल रही हैं। एक चीज बता रहा हूँ सर, हाँ, अभी शिक्षा विभाग के द्वारा वैकेंसी निकली थी, है ना। वैकेंसी में जो पोस्ट थी उसमें हमारी 751, मतलब पूरे प्रदेश के अंदर में पोस्ट थी, है ना। 1083 पोस्टों में 751 पोस्ट भरनी थी। अब उसमें भी सरकार ने क्या किया कि आपको तो ये भी मालूम है कि पूरे प्रदेश में इतने सारे लोग हैं, तो पूरे दिव्यांग जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनको कम से कम सभी जिलों से लोगों को लेना था। लेकिन सर आपको बता दूं कि कितना घोटाला हुआ। उसके 450 लोग सिर्फ एक ही जिले के थे, मुरैना जिले के। उसमें भी लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बना के हम लोगों की पोस्टें उसमें छीन ली। अब
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोगों ने जो भी कार्रवाई करवाना थी हमने करी, उसके बाद कार्रवाई भी हुई, लेकिन वो कार्रवाई अभी तक बंद पड़ी हुई है। दूसरी बात ये भी हुआ कि आपको ये भी बताऊं सर कि जो पोस्ट आप भरी जानी थी, जो क्वालिफाई, चलो जो पिछले जिन्होंने 450 पोस्टों में कुछ लोगों को अगर उन्होंने अनलीगल बाहर भी कर दिया होगा, जो भी किया होगा, लेकिन आपके नियमानुसार क्या होना चाहिए कि जितने लोग आगे क्वालिफाई लोग बैठे हुए हैं उनको नौकरी मिलना था, है ना, लेकिन सर उनको नौकरी नहीं दी गई अभी तक, उनके जगह पर गैर विकलांग लोगों को नौकरी दे दी गई। मतलब कुल मिला के भ्रष्टाचार से पूरी तरह से परेशान है आप लोग, मतलब ये कह लें कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है। वो क्या होता है सर, जो वास्तविक जो विकलांग हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता, और जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं वो लोग सारा आंख में कुछ भी उनको थोड़ा भी फ्रैक्चर वगैरह हुआ वो लेते हैं लाभ, और जब हम लोग जाएं उनके पास में तो कह देते तुम्हारा कम एज नहीं बनेगा। डॉक्टर लोग ये मनमानी करते हैं, वो ज्यादा वो रिश्वत देते हैं डॉक्टरों को, वो उनका बना देते सर्टिफिकेट, और जो वास्तविक योजना है वो सक्षम लोग ले रहे हैं। मिला के ये है कि दिव्यांग जो होता है हमेशा के लिए दिव्यांग ही कर देते हैं, और जो सक्षम लोग हैं वो लाभ सारा ले लेते हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से भी आप लोग तरफ हैं। हाँ, भ्रष्टाचार से भी आप लोगों को, और इसीलिए कहीं भी वो समय, और मैं इसीलिए यहाँ तक पैदल भिंड जिले से पैदल चल के आ रहा हूँ। भिंड से आप पैदल आ रहे हैं? जी सर। कितने किलोमीटर है भिंड यहाँ से? भिंड यहाँ से 500-600 किलोमीटर है सर। 500-600 किलोमीटर पैदल चले। रास्ते में किसी सरकारी कोई व्यक्ति मिला? नहीं सर। क्योंकि आजकल वीडियो बड़े आते हैं कि एक नेताजी की गाड़ी जा रही हो, कोई व्यक्ति दिख गया हो, लिफ्ट दे दी, अस्पताल तक छोड़ दिया, कोई नेता ने आपको रास्ते में देखा? सभी नेताओं ने देखे, सभी की गाड़ियां घूमी, लेकिन किसी ने कोई किसी ने नहीं। क्योंकि आपसे टीआरपी नहीं मिल पाती। सच बात यह है कि देखिए यहाँ से टीआरपी नहीं मिलती, जहाँ से आजकल राजनीतिक लोगों को टीआरपी मिलती है वहीं उनकी गाड़ी ब्रेक मारती है, यहाँ से टीआरपी नहीं मिल पाएगी। कल शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बात कही थी कि ये भैया दोबारा नहीं मिलेगा मेरी बहनों, कल ही के उनका ये नारा था और भावुक वो हो गए थे। कोई कुछ कहना चाह रहा था? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोटराइज ट्राईसाइकिल दी जाती है, वो मोटराइज ट्राईसाइकिल ऐसी दी जाती है, हाल में तो मंत्री और कोई भी दे के चले जाते हैं, और वो मोटराइज ट्राईसाइकिल शायद है कि 1-8 किलोमीटर अच्छे से चली जाए वहीं पे रह जाती है। अभी मुझे 28 तारीख को मोटराइज ट्राईसाइकिल मेरे लिए मिली है, तो उसका फ्यूज ही जल गया, तो सुधरती भी नहीं। कितने का आता है उसका फ्यूज? सुधरती भी नहीं, सामान नहीं मिलता है, जाने कहाँ तो सामान मिलता है। आगे बढ़ा दो भैया की क्या है कि एलम्पो कंपनी के द्वारा जो सामग्री बनाई जाती है वो ठीक है जैसी बनाई जाती है होगी, लेकिन विकलांगों का जो चिन्हित किया जाता है दिव्यांगों को सामग्री देने के लिए 6 महीने चिन्हित कर लिया जाता है, और 6 महीने पे चिन्हित कर लिया जाता है, फिर सामग्री या 6 महीने आ जाएगी, और 6 महीने मंत्री का इंतजार किया जाता है। मतलब आप सब लोग जो है वो भ्रष्टाचार से परेशान है सर। जब मंत्री बड़ा जो है भ्रष्टाचारियों को हटाया जाएगा नहीं जब तक आपकी समस्या। अब सामग्री आ गई, मान लो चिन्हित होकर के 6 महीने बाद सामग्री आई, अब सामग्री आने के बाद कर्मचारियों से बात की जाए तो कहेंगे मंत्री जी की डेट आ जाएगी, आपको सामग्री मिल जाएगी। अब वो सामग्री खुले आसमान के नीचे रखी है, बरसात का पूरा पानी उस पर जा रहा है, अब इलेक्ट्रॉनिक वाली गाड़ियां हैं, वो सामग्री बरसात के नीचे जाएगी तो खराब तो होगी। अब मंत्री जी ने बांट दी, अब वो बांटते विकलांग घर तक नहीं पहुंच पाता है और सुधराने का नंबर लग जाता है। और एलम्पो कंपनी की जो साइकिलें हैं वो आसपास सुधरती भी नहीं कहीं, अब वो परेशान है। आपको एक और बात बता दूं इसमें सर कि सरकार के द्वारा नियम बनाया गया कि एक बार उपकरण मिलेगा 3 साल तक 5 साल तक आदमी को इंतजार करना है। खराब बैटरी वाली साइकिल मिल गई, खराब बैटरी वाली साइकिल मिल गई तो फिर 3 साल तक उसको हाथों से घिसटना है। मेरे अंदर ये कंडीशन है कि मुझे 3 साल पहले एक साइकिल मिली थी हाथ से चलाने वाली, वो पंजीकृत हो चुकी है। अब मुझे 3 साल के अंदर कोई सामग्री नहीं दी जा रही, मैंने जब तक भटक रहा हूँ अभी तक मुझे कोई सामग्री नहीं दी गई है। और वो बैटरी वाली साइकिल दी थी वो 1 महीने के अंदर खराब होके वो घर पे रखी है। जो साइकिल देते हैं वो हटा करके जो अभी चार्जिंग की गाड़ी चलाई जा रही है वो गाड़ी हमें 2 पहिए लगा करके वो गाड़ी दी जाए। बैटरी कैसे चार्ज करोगे? बैटरी जो चार्जिंग जो चलती है अभी बैटरी चार्ज, वो बैटरी चार्जिंग हो जाएगी, लाइट से चार्ज वाली दी जाएगी, लाइट से चार्ज हो जाएगी। चलिए देखिए बहुत सारी बातें हैं यहाँ तो, कुल मिला के ये है कि इस तमाम बातों का ये निकल के आ रहा है सार कि ये सारे लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं। ये किसी चीज से परेशान नहीं है, चाहे कोई सी भी सरकार आए, जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं सरकार के अंदर उन तमाम लोगों से ये परेशान हाल है।
उन्हीं लोगों से परेशान है, उन्हीं लोगों की परेशानी है। योजनाएं 600 रुपए दिए जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि महंगाई किस चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और 600 रुपए से क्या होगा। अगर 600 रुपए से कोई व्यक्ति अपना घर चला सकता हो तो जरूर मुझसे संपर्क करे और मुझे वो तंत्र बता दे जिस तंत्र के जरिए से वो 600 रुपए से अपना घर चला लेता हो। 600 रुपए की अगर हम बात करें तो 600 रुपए में शायद 2 किलो दाल भी नहीं मिल पा रही आजकल। मतलब 2 किलो दाल से मुराद ये है कि 2 किलो दाल अगर आप पकाएंगे तो 600 रुपए से अधिक पैसा उसमें लग जाएगा। तो एक समय का खाना, एक समय का पीना, अगर हम बात करें तो अगर हम आज होटल पे जाते हैं खाना खाने तो बड़े बड़े लोग, जो नेता लोग हैं, वो 600 रुपए तो टिप दे के आते होंगे और इन दिव्यांग लोगों को मात्र 600 दिए जा रहे हैं। उससे बड़ा घोटाला ये नजर आ रहा है कि वो जो 600 रुपए हैं वो 600 रुपए भी 4 महीने से इनके पास नहीं आए हैं। वहीं पे लाडली बहनें यहाँ पे कुछ बैठी हैं, उन लाडली बहनों का ये कहना है कि सीएम साहब ने जो एक बटन दबा के 1000 रुपए ट्रांसफर करे थे, रास्ते से 600 रुपए दिव्यांग खाते में पहुंच गए और 400 रुपए ही इनके पास पहुंचे। तो ये क्या घोटाला है, ये किस तरह की बात है, ये तो हमारी समझ से परे है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और इन लोगों की सिर्फ आम जनता मदद कर सकती है। आम जनता को भी इनके साथ आके जुड़ना चाहिए और आके इनके साथ बैठना चाहिए। आप लोग आम जनता से कोई अपील करते हैं कि वो आम जनता भी आपका साथ दे? देखिए, आम जनता तो हमारे प्रति बहुत सहानुभूति रखती हुई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं वे हमारी संवेदना को समझें और हमारे लिए वे कल्याणकारी योजनाएं बनाएं, हमारे लिए रोजगार के वे संसाधन उपलब्ध कराएं, ताकि वर्तमान में हम तो ये कहते हैं कि जो 600 रुपये पेंशन दी जाती है, अगर हमारे पास अगर 10,000 का 20,000 का रोजगार होगा तो हमारे लिए भी 600 रुपये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, इसमें चीज यही है कि 600 रुपये नहीं, मेन है रोजगार, या फिर 5,000 रुपये महीना दे दिया जाए, क्योंकि कई लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जो कोई काम नहीं कर पाते। तो बने रहें चैनल के ऊपर, इस तरह की खबरें देखने के लिए लगातार हमारे चैनल को फॉलो कर लें। हमारा चैनल जो पुराना था वो डिलीट कर दिया गया है और ये वजह थी जो डिलीट करने की। जिस तरह से हम इनकी आवाज़ उठा रहे हैं उसी तरह से हमारे व्यक्ति की आवाज़ उठाते हैं और उस आवाज़ उठाने का हमें खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि हर महीने हर साल हमारा चैनल डिलीट कर दिया जाता है और हम फिर नया चैनल बना के आपके सामने आ जाते हैं। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो भी खबर होगी वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल पाएगी। तो न्यूज़ मोहल्ला देखने के लिए धन्यवाद। मैं फैज़ुद्दीन खान, रहमान खान के साथ।